नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमित एडवर्स, जहां पर सीखना है मजेदार और पढ़ाई है आसान। आज हम अपनी फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गए, जो कि हमारी होने वाली किसकी, इंग्लिश ग्रोथ सीरीज की। ये हमारी 4th वीडियो होने वाली है, जिसमें क्या हमने कंटिन्यू करेंगे अपने जो भी हमने टॉपिक पढ़ा था उसको। तो लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक में आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या करा था यहाँ पर। अब उसी को हम क्या कंटिन्यू करेंगे, यानी कि अगर बात करते हैं तो आज हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है जिसमें 2 टाइप थे, इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज की वीडियो में हमें क्या करना है, आज की वीडियो में हमें समझना है इंटेरोगेटिव टाइप्स को। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव में क्या करना होता है, देखो इंटेरोगेटिव मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटेरोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चनिंग वाला। यानी जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर पुलिस चोर को पकड़ लेते हो तो उससे क्या करते हैं, इंटेरोगेशन करती है, यानी कि उससे क्वेश्चनिंग करती है। तो अब मैंने बताया था इंटेरोगेटिव 2 तरीके की क्वेश्चनिंग हो सकती है। एक क्वेश्चनिंग जिसमें आंसर यस और नो में हो सकता है, एक क्वेश्चनिंग जिसमें फुल सेंटेंस में आंसर मतलब आंसर देना होता है ना। क्या कहा मैंने कि एक तो वो टाइप है जिसमें हमें क्या यस और नो में आंसर करना होता है, एक वो है जिसमें फुल सेंटेंस में हमें आंसर करना होता है। ठीक है, चलिए अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम यस और नो वाले एग्जांपल को देखते हैं। यस और नो वाले एग्जांपल में क्या करना है, देखो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं, क्या मैं अमीर हूं, तो इसका आंसर या तो मैं हाँ दूंगा या तो ना दूंगा। जैसे अपने केस में मैं तो नहीं हूं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, नहीं मैं अमीर नहीं हूं, ऐसे करके आंसर होगा। तो अच्छा, अब कई बंदे बोलेंगे कि मैं अमीर हूं, नहीं मैं अमीर नहीं हूं, तो ये फुल सेंटेंस ही तो हो गया। नहीं, इसका आंसर क्या सिर्फ यस और नो है, उसके बाद हमने सेंटेंस को ही कॉपी किया। लेकिन इसका जब आंसर होगा उसमें कोई भी सेंटेंस कॉपी नहीं होगा, उसमें क्या हम अलग रीजनिंग देंगे आंसर की। तो ये फुल सेंटेंस नहीं है, मैं यस और नो में भी आंसर दे सकता हूं। जैसे क्या मैं अमीर हूं, नहीं, क्या मैं गरीब हूं, नहीं, ऐसे करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सब्जेक्ट बताया था कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पक्का क्लियर होगा। चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे आई के साथ क्या आता है, एम, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे आ जाता है। तो क्या हो जाता है, एम आई, अमीर को कहते हैं रिच, सिंपल। और यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या हम सब अंधे हैं। अब अंधे को क्या कहते हैं, ये चीज पता होनी चाहिए आपको, ब्लाइंड। अगर नहीं पता तो अब याद रखना है। ठीक है, तो क्या हम सब, अब हम सब क्या प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आता है, हाँ बताओ बताओ बताओ, नहीं। आर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आर, और हम सबको कहते हैं वी। तो आर वी, अंधे को भी जस्ट बताया मैंने, ब्लाइंड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्या राम ईमानदार है। ठीक है, तो वही राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज, और राम का फर्स्ट लेटर हमेशा, नहीं किसी भी नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है। ठीक है, इज राम ऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हो गए। अब इसी में अगर मैं बोलूं नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, क्या आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि इसी में हम नेगेटिव वाला भी देख ले। जैसे क्या मैं अमीर नहीं हूं, अब यहां पे नहीं भी आ गया और क्या भी आ गया, क्वेश्चनिंग भी है और नहीं भी है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला पार्ट हो जाता है। तो इसमें भी वही चीज करनी है, जैसे मैंने बताया था नोट का क्या क्या ट्रिक बताई थी मैंने, नोट की मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि ये हमेशा तो नहीं, थर्ड प्लेस पे आता है कब, 95% केसेस में ये थर्ड प्लेस पे ही आता है। 5% अलग केसेस है, जो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम अपने आप क्लियरिटी आती जाएगी। ठीक है, तो 95% केसेस में ये नोट क्या हमारा थर्ड प्लेस पे आता है। ठीक है, तो नेगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो इन्हीं तीनों को हम क्या नेगेटिव में कर लेते हैं। क्या मैं अमीर हूं, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, क्या मैं अमीर नहीं हूं, यहां पे लिख देते हैं क्या मैं अमीर नहीं हूं। ठीक है, तो फिर से हेल्पिंग वर्ब आगे क्या आ जाएगा, एम, ब्लैक से लिखते हैं, ऑप्शन है, बात तो सही है ना। तो एम, आई को एम, मतलब आई, मैं का आई, और थर्ड प्लेस पे क्या आने वाला है, नॉट एंड अमीर को क्या कहते हैं, रिच। लो हो गया, कुछ मुश्किल था, बिल्कुल सिंपल है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। ठीक है, नेक्स्ट, क्या हम सब अंधे हैं, तो मैं हिंदी नहीं लिख रहा, सीधा इसका इंग्लिश कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, तो क्या हम सब अंधे हैं। ठीक है, तो जो हमें पता है आर से ही स्टार्ट होगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, तो आर, वी का वी, अब थर्ड प्लेस पे क्या आ जाएगा, नॉट, और ब्लाइंड को क्या कहेंगे, हम ब्लाइंड तो ब्लाइंड ही रहता है, अंधे को क्या कहेंगे,
ब्लाइंड। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अब इसको देखें, क्या राम ईमानदार नहीं है, है ना, फिर से नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो क्या ईमानदार, तो इज राम कैपिटल रहेगा, थर्ड प्लेस पे क्या आ जाएगा, नॉट, ईमानदार को कहते हैं ऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क। तो यहां से आपको क्लियरिटी आ गई किस चीज की, इंटेरोगेटिव में सिंपल जो यस और नो वाले हमारे केस होता है, इसमें क्या इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों का आपको आइडिया हो चुका है। ठीक है, अब अगर आपको इस तरीके के सेंटेंसेस दिखेंगे तो आप क्या इजीली उसे कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना। अब क्या करते हैं, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, यानी कि जब जो हमारा आंसर फुल सेंटेंस में होने वाला है। तो फुल सेंटेंस में जो आंसर होने वाला होता है उसके लिए क्या देखना होता है, उसके लिए हमें देखना होता है क्या, WH फैमिली। अभी WH फैमिली क्या होती है भाई, ये कौन सी बवाल चीज है। हाँ, ये क्या होती है, तो देखो WH फैमिली होती है ऐसे कुछ वर्ड्स जो क्वेश्चनिंग के लिए यूज होते हैं। क्या कहा मैंने, ऐसे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स जो क्वेश्चनिंग के लिए यूज होते हैं, और इसमें ज्यादातर वर्ड तुम्हें W और S से ही स्टार्ट होते हुए दिखेंगे, इसलिए इसको WH फैमिली बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इनके कुछ वर्ड्स और मीनिंग हमें याद करनी ही है। ठीक है, अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, हाँ, तो अब हम बात करते हैं वॉट मतलब क्या। तो हम बचपन में एक क्वेश्चन पूछा करते थे आपस में दोस्तों से कि अच्छा बता कि वाई मतलब क्यों, तो वॉट मतलब क्या, तो वो आंसर देता था क्या, तो वही तो हम पूछते थे क्या, तो फिर वो बोलता था क्या इसका आंसर होगा, तो वही तो पूछते थे, फिर हम बोलते थे क्या तुझे नहीं पता क्या, तो बोलता पता है तो बता, फिर वो बोलता था क्या। तो ये बहस चलती रहती थी, बचपन में हम सब करते थे, है ना। तो लड़कपन में वही चीज़ थी। तो वॉट मतलब क्या होता है, ठीक है, अब याद रखना है, बहस नहीं करनी। वॉट मतलब क्या। अब वाई मतलब क्या होता है, वाई मतलब होता है क्यों। वॉट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों। वैन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ या जहाँ, हाउ मतलब कैसे, हुम मतलब किसे, व्हाट एल्स मतलब और क्या, हुज मतलब किसका, एंड विच मतलब कौन सा। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग्स आपको सच में याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, आज की वर्ड मीनिंग चाहे इसी को मान लो, अलग से मैं कुछ नहीं दे रहा, ये वर्ड मीनिंग आपको क्या करनी है, याद करनी है। अगर आप ये याद कर लोगे तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी नहीं, आगे जितनी भी जर्नी हमारी होने वाली है इंग्लिश की, जितनी बड़ी जर्नी होने वाली है, वो सारी हमारी क्या बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी अगर इतने वर्ड्स आपको याद होंगे तो। ठीक है, तो इसे याद करना ही है। चलो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। अब हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ये वर्ड्स अगर आपको क्लियर है तो इसके थ्रू क्या हम आगे के सेंटेंसेस बना पाएंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्या अपना आगे का सेंटेंस पढ़ाते हैं, यानी कि अब हम एक कौन से वाले पार्ट्स में आगे, इंटरोगेटिव में, उस पे जिसमें फुल सेंटेंस में हमें आंसर करना होता है। तो सबसे पहले क्या हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, फिर स्ट्रक्चर पे चलते हैं, फिर कन्वर्जन सीखते हैं। ठीक है, 3 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं पूछूं मैं क्यों अमीर हूँ, क्या मैं इसका आंसर हाँ और ना में दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं क्यों अमीर हूँ उसके पीछे कुछ रीजन है। तो रीजन मेरे को अलग से सेंटेंस बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने शुरू से मेहनत करी है इसलिए मैं अमीर हूँ, क्योंकि मेरे पापा के पास बचपन से ही पैसा इसलिए मैं अमीर हूँ। तो कुछ भी रीजन। अब क्या मैं यस और नो में आंसर दे रहा हूँ? नहीं। तो ये वाले सेंटेंस होते हैं हमारे कौन से, जिसमें फुल सेंटेंस में आंसर देना होता है। ये भी इंटेरोगेटिव का ही पार्ट होता है, इसमें बस WH फैमिली आ जाता है। देखो यहाँ पर क्यों आ गया ना, क्यों क्या WH फैमिली का ही तो पार्ट है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह कैसे अच्छा है। अब फिर से WH फैमिली आ गई इसमें, कैसे। अब तुम इसका यस और नो में आंसर देके दिखाओ, वह कैसे अच्छा है, हाँ या फिर वह कैसे अच्छा है, नहीं। कुछ भी आंसर ही आपको खुद सुन के अजीब लग रहा होगा, है ना। तो ऐसे क्या, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, हम कहाँ हैं। अब पूछ रहे हम कहाँ हैं, बोल दो हाँ कोई लुल मानेगा, ठीक है। कोई पूछे हम कहाँ हैं, नहीं, बोले थोड़ा सा दिमाग कम है क्या, बुद्धि कम है। तो यहां से हमें आइडिया हो रहा है, ठीक है, कि इसमें क्या जब WH फैमिली आएगी तो उसमें हमें क्या करना है कि यस और नो में आंसर नहीं देना उसमें। ठीक है, अब देखो यहां पर हम सबसे पहले इन सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी कि क्या क्या किस किस टाइम पे आएगा। जैसे जब भी हम स्ट्रक्चर करेंगे, इनको कन्वर्जन करेंगे, तो सबसे पहले हमेशा WH फैमिली, यानी कि क्वेश्चन का जो कन्वर्जन है वो हमेशा WH फैमिली के साथ स्टार्ट होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि या तो इज या एम या आर, इन तीनों में से कोई सा आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यही प्रोसीजर फॉलो करना है हमें। चलो यहाँ पर करके देखते हैं। जैसे मान लो कि मैं क्यों अमीर हूं, तो सबसे पहले WH फैमिली, क्यों को क्या कहते हैं, वाई, तो इसका सबसे पहले आ जाएगा वाई। देन क्या है, इज एम आर। अब बताओ मैं के साथ क्या आता है, एम, सबको पता है अभी तक तो वाई एम। देन क्या है, सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, वाई एम आई, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, यानी कि अमीर, रीच। कन्वर्जन तैयार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
बस इतना ही सिंपल है, यही चीज करनी है बार बार। देखो कैसे, एक और देख लेते हैं, वह कैसे अच्छा है। तो सबसे पहले वह कैसे, WH फैमिली क्या है, कैसे, तो कैसे को हम क्या कहते हैं, देख लो, हाउ। तो सबसे पहले आ जाएगा हाउ, देन इज है हमारा, बताओ वह सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज आता है, तो हाउ इज, वह को क्या लड़के की बात कर रहे हैं, अच्छा है लड़का है, तो वाई, हाउ इज ही, अच्छे को क्या कहते हैं, गुड। समझ में आ रहा है, कितना सिंपल है ना। तो अब हमें क्या है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, वो क्या है हमारा, हम कहाँ है। तो देखो हम कहाँ है, सबसे पहले हमें क्या, कहाँ, यानी कि WH फैमिली आ रहा है, तो कहाँ मतलब वेयर, वेयर कहाँ है, यहाँ पर है, कहाँ को हम कहते हैं वेयर, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, वेयर। अब हमको कहते हैं वी हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आता है, आर, तो वेयर आर वी, ये हो गया हमारा, ठीक है। अगर अब देखो ये तो हमारे सिंपल से थे WH फैमिली सिंपल वाले, है ना। अब इसी में अगर मैं नेगेटिव वाले की बात करूँ, नेगेटिव मतलब क्या, हमें पता है नेगेटिव मतलब नहीं वाले सेंटेंस जिसमें नहीं आ जाता है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना होता है, देखो, तो वेयर आर वी के बाद नेगेटिव वाले की बात करें, तो नेगेटिव वाले में क्या होता है, नॉट आ जाता है, नेगेटिव वाले में हमारा नॉट आ जाता है। अब नॉट, तो इसका कैसे कन्वर्ट करना होता है, देखो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, वह कैसे अच्छा नहीं है, ठीक है, वह कैसे अच्छा नहीं है, तो यहां पर नहीं आ गया। तो देखो अभी तक क्या कर देते हम, सिंपल था कि कैसे को क्या कहते थे, हाउ, तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा हाउ, फिर ही यानी वह एक है, तो ही के साथ क्या आता है, इज, तो हाउ इज। अब थर्ड पे क्या नॉट आएगा, मैंने बताया था कि नॉट क्या आता है, थर्ड प्लेस पे आता है 95% केसेस में, जो 5% केस है ना वो यही है, यानी कि जब भी WH फैमिली वाला केस आएगा तो नॉट हमारा कौन से प्लेस पे चला जाएगा, 4th प्लेस पे चला जाएगा। कहाँ, कौन से प्लेस पे चला जाएगा, 4th प्लेस पे, 4th प्लेस पे। बहुत आसान है, देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है क्या। अभी तक हमने देखा था कि नोट कौन से प्लेस पे आता है, 3rd प्लेस पे आता है, लेकिन जब भी WH फैमिली वाला केस हो, चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो तुम्हारे सिंपल वाले हैं, चाहे तुम टेंसेस पढ़ोगे, कहीं पे भी पढ़ोगे, जब भी WH वाले केस में अगर नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो नॉट कौन से प्लेस पे चला जाएगा, हमारा 4th प्लेस पे चला जाएगा। तो चलो कर देते हैं, हाउ इज, फिर क्या आ जाता है, ही, देन 4th प्लेस पे क्या आएगा, नॉट, और अच्छे को क्या कहते हैं, गुड। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, इजी है बहुत, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, मैं क्यों अमीर नहीं हूं, है ना, क्या, मैं क्यों अमीर नहीं हूं, तो मैं क्यों अमीर नहीं हूं, इसका क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, देखो क्या, सबसे पहले क्यों, वाई, फिर आई के साथ क्या आता है, एम, वाई एम आई, 4th प्लेस पे नॉट आएगा, मैंने बता दिया कि WH फैमिली वाले नॉट हमारा 4th प्लेस पे आता है, वाई एम आई नॉट रिच। हो गया कन्वर्जन, क्या मुश्किल लग रहा है, बहुत आसान है। एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें एक और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। राम कब ईमानदार नहीं है, नेगेटिव वाला कर रहे हैं ना, नहीं है, ठीक है। तो फिर से सबसे पहले कब, व्हेन, देन हेल्पिंग वर्ब, राम सिंगुलर है, इसके साथ इज आता, तो व्हेन इज राम, नाम है इसलिए आर कैपिटल है, व्हेन इज राम, 4th प्लेस पे नॉट, और ईमानदार को क्या कहते हैं, ऑनेस्ट, है ना। तो ये हो गया इसका कन्वर्जन। आपको अब क्या पूरी क्लैरिटी आ चुकी होगी। तो अभी तक अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने क्या कर लिया है, इज एम आर पे महारत हासिल कर ली। मैं नहीं मानता। यानी कि जितने केसेस हमने पढ़े हैं इससे अलग और कोई केस नहीं बन सकता इज एम आर में, ठीक है। अब क्या, अगर आपको इतना आता है तो आप क्या इज एम आर के आप कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चाहे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए या किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ जाए इज एम आर के, आपको अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप क्या आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है और आपको कंटेंट अच्छा भी लग रहा है तो आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है इंग्लिश ग्रोथ सीरीज को, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।